अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की व्लॉग में मेरे पास बहुत सारी ख़बरें हैं जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं राना सनाउल्लाह के बयान से, जिसमें उसने कहा कि पीपल पार्टी और जरदारी ने हमें तरीके अदम एतमाद के लिए कैल किया, यानी अब इसका बोझ महसूस कर रहे हैं। इक़्तिदार का नशा थोड़ा सा उतरा है 2-2.5 महीने के बाद, तो अब समझ आ रही है कि कौन सा जलता हुआ टायर गले में डाल दिया गया है। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है कि आपको ओहदा मिल गया है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जब ठहराव आता है तो तब पता चलता है कि आपकी हुकूमत ने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। जब आप अपने हलकों के अंदर जाके तफसीलात पूछते हैं अपने लोगों से, उनसे बातचीत होती है, तो तब आपको पता चलता है कि आपने ग्राउंड पर कितना लूज़ किया है। इमरान खान के पॉलिटिकल मामलात इतने अच्छे नहीं थे आज से चंद माह पहले तक, महंगाई की वजह से। अब वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल पॉलिटिकल शख्सियत बन चुके हैं एक दफ़ा फिर, और इनकी पार्टी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने की अहलियत रखती है। अब इसका रीज़न ये है कि महंगाई भी कई गुना बढ़ गई है, साथ ही साथ बैड गवर्नेंस भी है, पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी भी नहीं रही। शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को आप देखें। शहबाज शरीफ ने मज़ीद ये बुरी ख़बर सुनाई है आवाम को कि अभी मुश्किलात आनी हैं, ज़ात से हट कर फ़ैसला करने होंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अगर रियासत है तो सियासत भी हो जाएगी। IMF से तकरीबन शराइत तय हो गई हैं। IMF कह रहा था कि हमें एतमाद नहीं है। नजरीन जी आप देखें कि IMF भी कह रहा है कि शहबाज हुकूमत पर हमें एतमाद नहीं है, अभी मज़ीद मुश्किलात आएंगी। ये शहबाज शरीफ साहब का कहना था। हमें तकलीफ़ हुई कीमतें बढ़ाने पर। वो इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाने से चूकते ही नहीं और लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आलमी मंडी में तेल के हवाले से मेरे पास एक अहम ख़बर है। लगातार आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन तेल की कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुफ्ता इसमाइल ने जो डील किया है IMF के साथ, अगर इसके अंदर आप देखें, जो साथी इसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि 50 रुपये तो ये लेवी लगाएंगे और इसके साथ ही सेल्स टैक्स लगाएंगे, तो ये पेट्रोल की कीमत को 234 तक नहीं रोकेंगे, बल्कि ये 300 रुपये तक ले जाएंगे, और इस तरह पब्लिक पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, जबकि डीज़ल की कीमत को इससे ऊपर ले जाएंगे। अब आलमी मंडी में लगातार कीमतें कम हो रही हैं। अगर तो कीमतें तो कम हो रही हैं तो पब्लिक को तो आप रिलीफ दें। अगर आप आलमी मंडी का बहाना लगाते हैं तो वो भी कीमतें कम हो रही हैं। पहले आपने IMF और इमरान खान के मुआहदे का बहाना लगाया, फिर IMF से आपको डांट पड़ी। नाज़रीन, IMF से डांट पड़ने के बाद इन्होंने सच बोला है कि IMF के मुआहदे की वजह से तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ये आलमी महंगाई है। अब आलमी महंगाई कम हो रही है और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है, तो ये लगातार कम होते होते आज फिर कम हुई है। $2.23 कम हुई हैं और अब $103.8 यानी $104 से भी कम हो गई हैं। तो आलमी मंडी में अमरीकी ख़ाम तेल की कीमत मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से कम हुई है। इस तरह पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत का की कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये रिलीफ आम आदमी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। मुफ्ता इसमाइल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत अहम है। इसमें आप मुफ्ता इसमाइल का ये स्टेटमेंट देखें कि हर चीज़ की कीमत बढ़ाने के ज़िम्मेदार हम हैं और हमारी हुकूमत है। ये मुफ्ता इसमाइल का स्टेटमेंट है, यानी IMF को मनाना हो तो इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ते हैं। अभी तक इनका मुआहदा नहीं हुआ। कल एक रोला डाल दिया गया कि हमारा मुआहदा हो गया है, लेकिन अभी तक मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन अभी देखना ये है कि IMF मज़ीद कौन सी शराइत रखता है जो इस हुकूमत से पूरी नहीं होती, क्योंकि वो इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे IMF के साथ मामलात तय हो रहे हैं, उन्होंने चाइना की मिन्नतें की, सऊदी अरब की मिन्नतें की, कुछ पैसा चाइना की तरफ से सपोर्ट के तौर पर मिल रहा है, और ये ग़ालिबन 2.3 अरब डॉलर हैं। लेकिन याद रखें नाज़रीन, ये कर्ज़ है और पाकिस्तानी कौम पर और मज़ीद बोझ पड़ेगा। IMF से भी कर्ज़ ले रहे हैं, चाइना से भी कर्ज़ ले रहे हैं,
और सऊदी अरब से भी कर्ज ले रहे हैं। ये कोई ऐसी इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ग्रोथ इनके दौर में नीचे चली गई है, रेमिटेंस नीचे चले गए हैं, एक्सपोर्ट तबाह हो गई हैं, हर सेक्टर को उन्होंने तबाह कर दिया है। नाज़रीन, बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी जब से इनकी हुकूमत आई है 80% बिजली की कीमत बढ़ाने का इनका मंसूबा है। तकरीबन इस पर अमल दरामद हो चुका है। जबकि कराची के अंदर किया इलेक्ट्रिक वो भी बिजली का एक ज़ोरदार झटका देने वाली है। कराची वाली शहरियों को 11 रुपये से फ़ी यूनिट इजाफ़ा करने जा रहे हैं, जबकि अहदेयात 25% इजाफ़ा होने जा रहा है। इनका मुआहदा आ गया है, उन्होंने हड़ताल की भी धमकी दे दी है और हुकूमत को मजबूरन अहदेयात की कीमत बढ़ाना पड़ेगी।